नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मानव भूगोल के अंतर्गत नगरीय विकास की अवस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नगरों का उद्भव तथा विकास आकस्मिक रूप में ना होकर कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद होता है। ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे कई अवस्थाओं में परिवर्तित होने के बाद नगरीय विशेषताएं ग्रहण करता है। उसके पश्चात वह एक नगर बन जाता है। नगरीय विकास की अवस्थाओं को अनेक भूगोलवेताओं ने अपने अध्ययन के अनुसार विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने नगरीय विकास की कई अवस्थाओं का जिक्र अपने अध्ययन के दौरान किया है। आज के इस वीडियो में हम लेविस मम्फोर्ड के अनुसार नगर विकास की अवस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेविस महोदय ने सन 1939 में अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ द सिटीज़ में नगरों के प्राचीन काल में उद्भव से लेकर आधुनिक स्वरूप में विकसित होने की अवस्था के आधार पर नगरों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया था, जिसमें इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस एवं नेक्रोपोलिस। तो इस प्रकार लेविस महोदय ने नगरीय विकास की अवस्थाओं को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इयोपोलिस या पूर्व नगर, नगरीय विकास की यह प्रारंभिक अवस्था है जिसे लेविस महोदय ने इयोपोलिस के नाम से संबोधित किया है। सर्वप्रथम गांव में छोटे छोटे उद्योगों का विकास होना प्रारंभ होता है, जहां विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें होती हैं, जिससे बाजार विकसित होने लगता है। ऐसे नगर वर्तमान समय में अविकसित देशों में पाए जाते हैं, अर्थात इयोपोलिस या ये कहेंगे पूर्व नगर इस प्रकार के नगर जहाँ पर उपभोक्ता की वस्तुओं का प्रारंभ छोटी छोटी दुकानों के आधार पर होता है। उसके पश्चात वहाँ पर बाजार का विकास होता है। इस प्रकार के नगर विकासशील देशों में या अविकसित देशों में देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात जो दूसरा विभाजन है वो है पोलिस। गांव का स्वरूप इस अवस्था के दौरान कस्बे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। औद्योगिक संस्थानों की संख्या भी बढ़ने लगती है, व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, परिवहन मार्गों का विकास होने लगता है। एक या दो गांव आपस में मिल जाते हैं। यह अवस्था नगर की पोलिस अवस्था कहलाती है। अर्थात जो नगर की प्रथम अवस्था थी इयोपोलिस, उससे या ये कहें कि इयोपोलिस के जो पूर्व नगर थे उसका जो विकसित स्वरूप होता है वह पोलिस के रूप में होता है, जहाँ पर एक गांव विकसित अवस्था में आता है, जहाँ पर व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगता है, परिवहन के मार्गों का विकास होने लगता है तथा एक दो गांव आपस में विस्तार करते हुए मिल जाते हैं। पोलिस के पश्चात जो नगर का अगला स्वरूप है या नगर की अगली अवस्था है वो है मेट्रोपोलिस। बड़े बड़े नगर जो किसी देश या राज्य की राजधानी भी हो सकते हैं तथा जिनमें उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक क्रियाएं, वाणिज्य, यातायात मार्ग तथा प्रशासनिक क्रियाओं का उच्च स्तर पाया जाता है, तो ऐसे नगरों को मेट्रोपोलिस कहते हैं। मेट्रोपोलिस के पश्चात जो नगर विकास की अगली अवस्था है लेविस महोदय के अनुसार वो है बृहद नगर या मेगालोपोलिस। यह नगर विकास की चरम या अंतिम अवस्था होती है, जहाँ पर बहुमंजिली इमारतों पर या ये कहें कि जहाँ पर बहुमंजिली इमारतें होती हैं, उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों का ऐसे नगरों पर एकाधिकार होता है। यहाँ व्यापार, कला, साहित्य आदि धनी वर्ग के लोग अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में रहते हैं। तो ऐसे नगरों को जहाँ पर
बहुमंजिली इमारतों की संख्या अधिक होती है तथा इन पर उद्योगपति तथा पूंजीपति लोगों का एकाधिकार होता है तथा व्यापार, कला, साहित्य आदि धनी वर्ग के लोग इन नगरों में रहते हैं। तो ऐसे नगरों को मेगालोपोलिस के नाम से लेविस महोदय ने संबोधित किया है। इसके अलावा लेविस मम्फोर्ड महोदय के अनुसार नगर विकास की जो दूसरी या ये कहें कि मेगालोपोलिस के पश्चात जो अगली अवस्था है वो है टायरेनोपोलिस। जब कभी शासन व्यवस्था की कमी या आर्थिक सामाजिक कारणों से नगर का विकास रुक जाता है तथा चारों ओर बेरोजगारी फैलने लगती है तथा नगर का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है, तो इस नगर की अवस्था को मम्फोर्ड महोदय ने टायरेनोपोलिस कहा है। टायरेनोपोलिस के पश्चात नगर के विकास की जो अंतिम अवस्था है वो है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस नगरों के विनाश या नष्ट होने की अवस्था है जिसके अंतर्गत नगर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक या प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो जाता है। अर्थात नेक्रोपोलिस नगर के विकास की वह अवस्था है जब नगर का नष्ट हो जाता है नगर, चाहे वो सामाजिक कारण से, आर्थिक कारण से या प्राकृतिक कारण से। तो इस प्रकार लेविस महोदय ने नगरों के विकास की अवस्थाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें इयोपोलिस जब नगर का विकास प्रारंभिक अवस्था में होता है, उसके पश्चात पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस एवं नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस के अंतर्गत नगर का विनाश प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से हो जाता है। तो इस प्रकार लेविस मम्फोर्ड के अनुसार नगर विकास की यह 6 अवस्थाएं हैं। अगले वीडियो में हम ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा नगर विकास की जो अवस्थाएं प्रदर्शित की गई हैं या बताई गई हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।